दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपीपीएससी की यहाँ पर मैं जिसके पास सेट ए हो उसका मैं यहाँ पर आपको आंसर बताने वाला हूँ। और मैं आंसर बताने से पहले ही बता दूँ आपको 5 से 6 ऐसे प्रश्न होंगे जिन पर आपको अभी संशय बरकरार रहेगा जब तक कि आयोग अपनी आंसर की जारी नहीं कर देता। कम से कम 5-6 प्रश्नों के उत्तर में हेर फेर होने की संभावना है और एक आध प्रश्नों के डिलीट होने की भी यहाँ पर संभावना देखी जा रही है। तो आप लोग बस इसको एक बार ऐसे मिलाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बस आप मिला लीजिए। बाकी मेन जो है तो वो जब आयोग की आंसर की आएगी तभी जा करके चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं किन प्रश्नों का क्या उत्तर है। हमारे पास सेट क्या है ए। सबसे पहला प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था, इसलिए राजसिम्हा शैली इसको बोलते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर आपका, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो एडोब फोटोशॉप में बहुत सारी जो है तो आपके फ़ोटो सही करने के लिए, यूट्यूब का ग्राफिक्स बनाने के लिए या इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए, इस तरह के बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसके बाद यहाँ पर आगे चलें और तीसरा यहाँ पर आपका प्रश्न है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल। चौथा है यहाँ पर आपका, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस करने की घोषणा कब की थी, यानी डायरेक्ट एक्शन डे? तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने किया था। इसके बाद आगे चलते हैं और पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखें तो पांचवा प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी दांडी यात्रा। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपके जो है तो गांधी जी ने यहाँ पर आकर के नमक बनाया था। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं, तो दांडी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद छठा प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता? तो इन्होंने आकार वालों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति व जनजाति की बड़ी आबादी। और ज़्यादातर मुझके आंसर इसके सही लगे हैं, इसलिए मैंने ये जो है तो आंसर की आपको बताने का सोचा है। तो यहाँ पर अब उसके बाद हम अगले चलते हैं आगे, सातवें प्रश्न को देखेंगे। सातवां प्रश्न है आपका, 18वीं लोकसभा स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, वैजयंत पांडा इसके अध्यक्ष नहीं बने हैं। इसके बाद आपका आठवां प्रश्न है यहाँ पर, आठवां प्रश्न है कि 2023 हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन डी और सही है, अनु रानी 100 मीटर स्प्रिंटर महिला, ये सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो थाईलैंड के साथ है। युद्ध अभ्यास जो है ये अमेरिका के साथ इसका होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 10वां और 11वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न की बात करें तो डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं, नीतियां और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कहीं आपको हो सकता है यहाँ पर आपके प्राइवेसी भी कहीं आपको देखने को मिली, पर इसका आंसर कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है आपका कि भारत का जो वन रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार कि कहाँ पर 10% से कम आपका वन है? तो इसका सही आंसर आपका भिंड में कम है। इसके बाद हम लोग आगे चल देंगे और 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, अनुसूचित यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई। हम दोनों तरफ करते चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद इधर भी आप लोग देख लीजिए, 20वां है आपका, यज्ञवल्क और गार्गी अब प्रसिद्ध संवाद किसमें है? तो जो आपका सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ये मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है, उद्देश्य उसका क्या है? तो आंसर आपका सी, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए। जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं स्वावलंबन के लिए, लेकिन एक ये भी है स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, बाकी और यहाँ पर जो दिया गया है वो आंसर सही नहीं है। इसके बाद 21वां प्रश्न इधर देख लेते हैं। तो क्या है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष आपका निकाय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर अगले प्रश्नों को देखें। तो इधर आपका 14 नंबर का प्रश्न है,
प्रश्न है आपका 30/4/77 से 23/6/77 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो पहली बार लागू हुआ था, और पहली बार किसके समय हुआ था? सत्यनारायण सिन्हा के समय। फिर इधर आप 15वां प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो यहाँ पर हरिविनायक पाटस्कर, इन्होंने आंसर दिया है। और फिर 16वां देखेंगे तो मार्च 2023 तक भारत में कौन से राज्यों में सौर ऊर्जा? तो यहाँ पर आपका सी है, राजस्थान। इधर देखें आप तो इसका 22वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोजन। और इधर आप 23वां देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 342। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं और अन्य प्रश्नों को देखें तो आपका 17वें नंबर का प्रश्न है, दशक 2001 से 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही? किस यहाँ पर राज्य के, जहाँ पर जिला होना चाहिए, सॉरी राज्य ही है ना, तो यहाँ पर मेघालय है, ये सभी जानते हैं, सही आंसर है। 18वें का देखें तो इसका इन्होंने फेगल बताया है, सही आंसर है। 19वां यहाँ पर आपका कुडनकुलम। फिर यहाँ पर आप देखें इधर 24वां इनका, तो 24वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, मतलब एक यहाँ पर सही नहीं है, ये निक्षेप वाला, बाकी 2, 3 और 4 इसके सही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे प्रश्नों की चर्चा करें तो आगे यहाँ पर आपके प्रश्न है 25 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन पर। यहाँ पर आप 31वां प्रश्न देखिए, तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। फिर इधर आप 26वां प्रश्न देखिए इसका, तो यहाँ पर है काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी सभी सही है, बी नहीं सही है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ तो हमारे यहाँ पूरे मिट्टी में कम पाए जाते हैं, तो इसमें अधिक कैसे हो सकता है? ठीक। इसके बाद है आपका यहाँ पर 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न का है कि 2023-24 में भारत की कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्र ने निभाई? तो सेवा निर्यात ने जो है तो यहाँ पर आपके निभाया। इसके बाद आप आगे चलते हैं और अन्य प्रश्नों को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं, ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान आपका मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में है, बहुत सारे लोगों ने भोपाल लगाया होगा। 33वां यहाँ पर है आपका प्रश्न, 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक रही? तो ये है आपका गुजरात। बहुत पुराना प्रश्न है, ये सबसे बना नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों ने मध्य प्रदेश इसका आंसर किया होगा, और ये प्रश्न थोड़ा संशय में भी बदल भी सकता है आपका, है ना, अभी कंफर्म डाटा नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आगे चलते हैं और 28वां प्रश्न देखें तो 28वां प्रश्न है, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। 34वां है आपका, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध, दाल और मसालों में। ठीक, चावल गेहूं में तो चीन है आपका, तो भारत हो ही नहीं सकता। फिर इधर आप देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इंदौर की रही। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं और अन्य प्रश्नों को यहाँ पर देखें तो 29वां प्रश्न है, 23-12-17 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय को कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेष पिछड़े समुदाय जनजातियों के लिए। और 36वां प्रश्न इधर देखें तो SDG इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना रहा? 62 रहा, और इस बार इसका 67 था, यानी कि 23-24 में, और यहाँ पर 20-21 में 62 था। ये तो मैंने बताया था आपको जब मैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करा रहा था, 150 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 30वां प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में 23-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अस्तित्व में है? 31। ये भी थोड़ा विवादित हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा पता नहीं, कंफर्म नहीं है अभी। फिर इसके बाद आप 37 नंबर का प्रश्न देखें, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। ठीक, फिर इसके बाद आप 38वां प्रश्न देखें इधर, 38वां प्रश्न है, उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य? तो स्वरोजगार के लिए गारंटी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 46 को देखें तो फील्ड प्रोग्रामेबल गैजेट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसका पूछा था? FPGA का, है ना, तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ठीक, 39वां प्रश्न इधर देखें, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया था? 10.22, यहाँ पर 10.22 होना चाहिए, 2.22 होना चाहिए, 12.22, लेकिन अभी इस पे संशय है, कुछ लोग मैंने अभी देख रहा था 10 पॉइंट के आसपास बता रहे हैं, तो ये भी आपका प्रश्न ऐसा है जो कि बदल सकता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं और अन्य प्रश्नों को देखें यहाँ पर आपके, तो 40 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश
उत्पादक वाली सब्जी है तो प्याज है यहाँ पर आपका। फिर 47 इधर आप देखेंगे तो चलिए आगे देखते हैं 47 का। 41 आप देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय गवर्नेंस NEGP के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह है, सारांश। कुछ लोगों ने डिजी लॉकर बताया है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन अभी हम लोग इसका सारांश ही मानेंगे। क्या मानेंगे? सारांश। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें 42 नंबर का आपका प्रश्न देखें यहाँ पर कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना, तो सही आंसर है ऑप्शन ए मार्क जकरबर्ग। 43 का देखेंगे तो ऑप्शन ए सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। फिर इधर आप छूट गया जो 47 नंबर का प्रश्न आपका, तो जनजातियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का मिलान करना है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, है ना, 3 4 2 1। ठीक, फिर उसके बाद 43 हो गया और अब हम लोग यहाँ पे 45 और 44 देखें यहाँ पर, तो 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त करता नहीं है तो AR रहमान नहीं है, बाकी सबको मिला है आपके। फिर उसके बाद आप 45 नंबर का प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षण है? 332 में है आपके, सही आंसर है। फिर इसके बाद है 48 की देखें यहाँ पर, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा हानि आदि में उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लचीलापन, है ना, रेसिलेंस। तो लचीलापन होगा तभी तो वो जल्दी उभर पाएगा। इसके बाद 49 नंबर का यहाँ पर देखें तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 49 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि राजा भोज द्वारा उनकी आत्मकथा है, बाकी सभी उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं आपके राजशेखर के द्वारा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अन्य प्रश्नों पे। 50 नंबर का प्रश्न देखें, MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। 54 का देखें आप, छिंदवाड़ा जिले के जो है तो पातालकोट में कौन सी जनजाति बाहुल्य है? तो यहाँ पर आपकी भारिया। फिर इसके बाद 55 नंबर का देखेंगे तो PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो ऑप्शन सही होगा इसका द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य प्रशिक्षकों को मिलता है और PR श्रीजेश तो खिलाड़ी थे। इसके बाद अन्य प्रश्नों को यहाँ पर देखें, 51 नंबर का, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, है ना। क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन ए। इधर आप देखेंगे तो 56 में तो किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं 57 नंबर के प्रश्न की। 57 नंबर के प्रश्न की यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपके नदियों को मिलाने का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पर सही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न देख लीजिए एक बार। 52 नंबर का प्रश्न है, सिंगरौली जिले के महान एल्युमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, 1 2 एवं 4। क्या 1 2 और एवं 4 इसका सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर आप देखें अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 53 नंबर का है, तो असुर बिल्कुल PVTGs में नहीं आती, तो असुर नहीं आती, बाकी बैगा, भारिया, सहरिया तो वैसे भी हमारे यहाँ सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक, फिर इसके बाद 58 नंबर के यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 एवं 4 सही है। ठीक, अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल वायु वर्षा की अपेक्षा तीव्र होती है, इस तरीके से। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि चारों सही है आपके यहाँ पर। मुझे लग रहा था कि दूसरा जो है शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल में वर्षा की अपेक्षा तीव्र होती है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, पर ठीक है, देखते हैं जब आयोग की आंसर की आएगी तब। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका 59 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियाँ हैं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसका आपके जैसे क्या मिलाना था? आपके खनिज और जिले मिलाने थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ सही आंसर है। फिर 66 देखेंगे, सत्कार्यवाद, तो सांख्य दर्शन है आपका। 67 देखेंगे तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में आपको 5 यज्ञों का जो है तो अनुष्ठान करना पड़ता है, तब आप जो है तो मुक्ति पाते हैं। फिर यहाँ पर 68 नंबर का देखेंगे, बहुत मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, किसी को नहीं पता रहा होगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, अंडाल, यानी कि तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया, एकमात्र महिला साध्वी थी, तो अंडाल। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें, एक जिला एक उत्पाद के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन सी, लकड़ी का फर्नीचर। 69 नंबर देखें, 2021-22 में कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल एवं द्वितीय दालों में उत्पादन में प्रथम था? तो क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में प्रथम था, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। आलाखंड किसने लिखा है? तो आपके जगनिक ने लिखा है, सही है। और यहाँ पर आपके वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। यजुर्वेद के लिए कौन सा है? तो आपका तैत्तिरीय और शतपथ है इसके लिए।
इसके बाद आपके 62 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम रसायन। फिर 63 नंबर है यहाँ पर आपका मतंगेश्वर, ये तो प्रश्न आपका रिपीट हो गया खजुराहो। फिर इधर आप 64 देखें तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडिया। फिर आप इधर देखेंगे तो कथन एक सही है लेकिन दो गलत है। 71 नंबर का क्या है आपका कथन, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर अन्य प्रश्नों को देखें अगर हम लोग, तो जैसे आपका 65 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोक नाट्य किया जाता है, तो बघेलखंड में किया जाता है। मध्य प्रदेश में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है, तो आपके एक है ना, आपको आगा साउथ जो आपकी बीना में है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 73 नंबर का क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा जो है तो आपका सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में हुआ था, तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर यहाँ पे आपका 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है गोदावरी, 1400 के आसपास है। नर्मदा की 1365, बहुत सारे लोग हो सकते हैं नर्मदा लगा दिए होंगे। फिर इसके बाद 81 नंबर का देखेंगे तो सही आंसर है आपके ऑप्शन सी भगवान बिरसा मुंडा का है। कुछ लोगों ने हो सकता है टांटिया मामा लगा दिया हो, है ना, तो यहाँ पर। फिर उसके बाद 4 नंबर का आप प्रश्न देखें आगे, तो 74 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान को भारतीय संविधान की कमेटी 1945 के प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया। सही आंसर है आपके ऑप्शन डी सप्रू, यानी सर तेज बहादुर सप्रू। इसके बाद 82 नंबर का है, T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था, अमेरिका और ये जो है तो आपके उसके पास जो न्यूजीलैंड वगैरह कहाँ पे कंट्री आसपास में हुआ था, मतलब उसके, तो ये अफ्रीका बल्कि हारी थी हमसे दक्षिण अफ्रीका, ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकारों को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया, सही आंसर है ऑप्शन डी कानूनी रूप में। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था, तो सही आंसर है आपके ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई, तो उसमें कौन कौन सी जो है तो सही है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2, है ना, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती का जबलपुर में स्मारक और उद्यान बनवाना, ठीक। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 77 नंबर का देखें, बघेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई, तो अगस्त 1859 को जो है तो इनको फांसी दी गई थी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और अगले प्रश्नों को देखें यहाँ पर, तो 78 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य प्रतिरूपित है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत एवं हिंद महासागर। 84 नंबर का प्रश्न देखें कि हमारे यहाँ 2023 में मध्य प्रदेश में किशोर कुमार सम्मान किसे मिला, तो आपके राजकुमार हिरानी को मिला है। 79 नंबर देखेंगे तो लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार, तो उड़ीसा सही आंसर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में मध्य 3 गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता या उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी, तो निम्नलिखित में से कौन से गांव उनमें नहीं थे, तो आपका घोघरा नहीं था, बाकी तीनों जो है आपके गांव हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनको उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी थी। इसके बाद 86 नंबर का यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पर आपके 23 अगस्त को जो है तो मनाया गया ये। इसके बाद यहाँ पर है आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कब खोज की, तो 1957-58 में। यहाँ पर आपका पर्यावरण गुणवत्ता रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में। 88 देखें यहाँ पर आप, तो समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप में बदलता है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण। फिर यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 तक सही आंसर है। फिर 96 नंबर देखेंगे तो आपका चेहरा कांस्य शिल्प कहाँ है, तो सतना में है। फिर यहाँ पर आप आगे चलते हैं और अन्य प्रश्नों को देखें। 89 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है आपका, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो ये आपके देहरादून में है। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2011-12 में से 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई, तो लगभग 4 गुना हुई है, ठीक। 97 यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी गुफा रंग महल कहा जाता है, तो चौथी गुफा को। फिर यहाँ पर आप 90 ये देखेंगे 91 नंबर का, तो 10 से 19 वर्ष। फिर यहाँ पर आप 8 नंबर का प्रश्न देखें तो सह्याद्री और पूर्वी घाट इसका सही आंसर है, क्या है, इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ी आपकी स्थित है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न देखें, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया, सही आंसर है आपके ऑप्शन सी 3 अगस्त को प्रकाशित किया गया।
फिर इसके बाद है आपका 99 नंबर के यहाँ प्रश्न, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलवाने वाले का आदेश किसने दिया था? तो आपके जीटी फिशर ने दिया था। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 93 नंबर का, तो 93 नंबर का है, निम्नलिखित नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकेडमी आपदा कहाँ पर है? आपदा प्रबंधन मोचन बल अकादमी कहाँ है? आपके नागपुर में है। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके मूका लोहार ने इसका नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 100 प्रश्नों के आकार आईएएस के अकॉर्डिंग है। अभी आप पूरे तरीके से टेंशन ना लें, हो सकता है आयोग का जब आंसर किया गया उसमें 4-5 प्रश्न आगे पीछे होंगे ही होंगे, किसी का ए बी हो जाएगा, किसी कोई डिलीट हो जाएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन 2-4 प्रश्नों में होगा ही होगा। तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना जब तक कि आयोग की आपके आंसर की ना आ जाए।